Hello viewers, welcome. Today uh, in news update, I have selected two very important news which I felt that everybody must know. It is of utmost public interest, not in India only but everywhere. तो जो फर्स्ट जो मैं न्यूज़ अपडेट आपको देना चाहता हूँ ऑब्वियसली वो कोविड 19 अपडेट के ऊपर है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लेटेस्ट इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने जो जो डेली अपना जो डाटा रिलीज करते हैं उस डाटे के बारे में आई वुड पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक टू द व्यूअर्स ये आज जो रिलीज हुई है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ज़रिए ये जो है पब्लिश होती है तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि जो कोविड 19 के जो केसेस हैं वो कंसिस्टेंटली पिछले 75 डेज से वो दे आर डिक्लाइनिंग कॉन्स्टेंटली तो वो डिक्लाइन करके जो है 60,471 60,471 जो आज की रिपोर्ट में जो डेली न्यू केसेस जो लास्ट 24 आवर्स में जो आए हैं वो 60,471 हैं तो since 75 days there is consistent decline in the COVID-19 cases in India. So this is a good news for everyone. लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि यू हैव टू बी केयरलेस वायरस इज स्टिल देयर इसको ब्रेक करना है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो WHO की तरफ से भी जो रिकमेंड हुए हैं और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और होम मिनिस्ट्री ने जो रिकमेंड किया है तो इसमें जो दूसरा जो इसमें फिगर है वो है टोटल रिकवरीज की अक्रॉस द कंट्रीज सो फार इसकी फिगर इन्होंने दिखाई है 2,82,80,472 2,82,80,472 तो ये रिकवरी है जो अक्रॉस द कंट्री जो है हुई है इंडिया में ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स हाउ मैनी पेशेंट्स हैव बीन रिकवर्ड तो उसकी जो फिगर है वो 1,17,525 है दैट इज 1,17,522 पेशेंट्स हैव बीन रिकवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स आगे जो ये रिपोर्ट बता रही है daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 33rd consecutive day और रिकवरी रेट जो है दैट हैज बीन increased to 95.64%. Weekly positivity rate drops to less than 5%, currently at 4.39%. Daily positivity rate that is at 3.45%, less than 5% for 8 consecutive days. Testing capacity. Now this report is showing the testing capacity and it reflects that it has been substantially ramped up. 38.13 crore tests total conducted. Total tests
so far has been conducted by the ministry is 38.13 crore. Now, there is in this report there is reflection of vaccine doses also. So this report reveals that 25.90 crore vaccine doses administered so far under nationwide vaccination drive. आज तक जो वैक्सीनेशन जो हो चुकी है उसकी फिगर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो दे रही है वो है 25.90 करोड़ 25 करोड़ 90 लाख इतनी वैक्सीनेशन जो है हो रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग तो दिस इज गुड न्यूज दैट देयर इज डिक्लाइन इन द कोविड-19 केसेस इन इंडिया बट one don't need to be careless, negligent regarding this because the virus is still there. Virus has not gone. Therefore, be careful. Stay home. Stay safe. Wear masks. Keep distancing. Social distancing is very important because this is the mode whereby the chain can be broken. Then sanitize yourself, wash your hands, your places. Frequently you wash your hands. I will add more to it. Avoid substantial, heavy, large gatherings because large gatherings can thrive the virus और वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो जो है ट्रैवल हो सकती है और कोशिश करिए कि गैदरिंग्स जो हैं वो उसको अवॉइड करिए क्योंकि तभी ये चेन जो है इसकी ब्रेक होगी और वैक्सीनेशन जो है एक परमानेंट इसका वो सॉल्यूशन है इसकी चेन जो है टूटेगी वैक्सीनेशन से तो मैक्सिमम गो फॉर वैक्सीनेशन don't afraid of vaccinations go and get yourself vaccinated from the nearest vaccination center this is very important take care stay safe stay home और जो है दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहता था वो this is concerning the चाइना तो चाइना में एक टाइशन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ग्वांगडोंग में सिचुएटेड है इट इज लोकेटेड देयर इन द साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ग्वांगडोंग and the name of the nuclear project is Taishan. This is a power plant, nuclear power plant. तो CNN में जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी टीवी न्यूज़ चैनल नेटवर्क है CNN उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि there is a radioactive gas leak from the Taishan nuclear project. I will read out. मैं आपको ये जो रिपोर्ट है ये राइटर जो एक मानी हुई न्यूज़ एजेंसी है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ CNN had reported that Framatome, the EDF unit that designed Taishan's reactors, was warning of an imminent radiological threat at the project following a buildup of krypton and xenon.
तो इस न्यूज़ के आने के बाद चाइना बिकेम वेरी एक्टिव और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है जाओ लिजियन। तो उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और he briefed that the plant is fully compliant with all requirements and there were no signs of abnormalities in its vicinities. तो इन्होंने बोला चाइना के फॉरेन जो मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं कि चाइना का जो ये टाइशन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये इट इज़ फुली कंप्लायंट। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इट इज़ कंप्लाइड टू दैट। तो कोई भी इस तरह की कोई भी विसिनिटी में जो आसपास है कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी जो है नहीं दिखने को आई है। और ईडीएफ का जो कहना है that on Monday the problem at the plant could have been caused by fuel rods supplied by Framatome. Under normal operating conditions, it is true some gases like krypton and xenon will escape and be detected. But in this case, the concentrations are much higher, so something is happening, said Suzuki, a former vice chairman of the Japan Atomic Energy Commission. तो ये जो जापान के वाइस चेयरमैन, जापान के एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम सुजुकी है, उन्होंने ये बात बोली कि कुछ गैसेस जो हैं लीक हो सकती हैं अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशंस होती हैं। तो अगर कंसंट्रेशन जो है इसमें ज़्यादा हाई होगी तो क्लियरली समथिंग इज हैपनिंग। ये सुजुकी का कहना था, जो जापान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। He further said कि the issue can be worrisome. It can be serious if this leakage is affecting the environment, then it could be a problem. He said that once radioactive gas is leaking to the environment, it is a serious issue. It could get worse. I think there could be problems with the fuel. It is unusual. और इसके बाद जो है चाइना के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। उनका ये कहना था कि जो टाइशन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पे जो डेंजर्स जो बताई जा रही हैं वो एग्जैजरेटेड है, क्योंकि वंस द न्यूक्लियर प्लांट्स आर बिल्ट and in operation, then these are under very strict control and local areas are excluded from further development. Background radiation levels around them can often be lower than historical levels, he said. So this is what the Chinese nuclear scientists based in the United States have said, that what is being projected is exaggerated. So this is also fact that this has happened, that there is a radioactive gas leak. China says that everything is normal. We are fully compliant with the requirements.
And a Chinese nuclear scientist who is based in United States says that the danger is exaggerated. So, these are the two very important news which I wanted to share with the viewers, the public. Uh, One pertaining to the COVID update in India, and the second one is the radioactive gas leak at China uh, Taishan nuclear power plant. Uh, Hope next time we will get some more important news of very public concern, and we will share it with you. Till then, I will say goodbye. Thank you very much.